क्योंकि होपलेस हो जाते हैं ना आप, जहाँ पे नाउम्मीद वहाँ पे आपको लगने लगता है कि अब मेरा जीवन जीने का कोई मतलब और नहीं है। तो ऐसे में आपके आसपास वाले लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बहुत आत्महत्या करने से, जब वो कारण उसे नहीं मिलता है तो मजबूर होकर के आत्महत्या कर लेता है। क्यों नहीं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत सिंपल है। आप जाइए गूगल पे लिखिए कि साइकोलॉजिस्ट नियर मी, साइकाट्रिस्ट नियर मी, पुष्पा 2 आया, पूरा ऐसा करके झुकेगा नहीं बोल के पूरा लोग ऐसे। मैं सिंह यार, हिंदुस्तान में इतना बड़ा पब्लिक ऑडियंस है, इतना ज़्यादा युवा देश है, उल्टा करो तो वायु बन जाएगा। और वायु सुसाइड के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये मामले तब सामने आते हैं जब आरजे सिमरन सुसाइड कर लेती हैं या फिर अतुल सुभाष चर्चा में आते हैं। जो चीज़ें चर्चा में आती है तब हम सजग होते हैं, हम इस पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे बात समाज में होती है नहीं होती है, वो पागल था, उसके साथ ये हो गया, या फिर उसके लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही थी, साइको था, इस तरह की बातें समाज में उठती हैं। तो हम इन सब बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। वो इस पे बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि सुसाइड की आखिर मनोदशा है क्या, लोग ऐसा क्यों करते हैं। सर, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इतने संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सुसाइड कहने को तो ये 2 से 3 शब्द का है, बट ये पूरी की पूरी किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। इससे सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं होता, समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, आर्थिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, हर तरीके से ये हमारे जीवन में बाधा ही उत्पन्न करता है, परेशानी ही लेकर के आता है। तो जी आगे बताएं, क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुसाइड के ज़्यादातर मामले मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम, पढ़े लिखे समाज में ज़्यादा होती है। ज़्यादा मतलब एजुकेटेड समाज ज़्यादा सुसाइड करता है, मेरा मानना है। एक मैंने आंकड़े भी ऐसे पढ़े हैं, तो ऐसा मेरा मानना है। क्या कारण होता है सुसाइड के पीछे का, क्यों करते हैं लोग सुसाइड? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ग्रामीण हो या शहर हो, मानसिक समस्याएं हर जगह मौजूद हैं और हर आदमी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से ज़्यादा। आपको किसान के बहुत सारे आत्महत्याएं की समस्या मिलेंगी, क्योंकि रिपोर्ट नहीं होता है गांव में, उस तरह से मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो एक वो अलग बात होगी। अब आप पढ़े लिखे जब समाज की बात करते हैं, ऐसे नहीं ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी आज नहीं, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कहने का, मैं अपने शब्द वापस ये वाली ले सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि मीडिया में ये चीज़ें जो ज़्यादा दिखती हैं वो पढ़े लिखों की ज़्यादा दिख जाती है। किसानों ने की आत्महत्या, एक हम चला देते हैं, आंचलिक पे हो जाता है हमारा काम, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा पेज 3 जिसे कहते हैं, वो आकर्षण खींच रहा है। अतुल सुभाष के केस पे आरजे सिमरन हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन लोगों पे तो मैंने इन्हें टारगेट किया। मीडिया का एक, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मीडिया भी अपना एक एक्सपोजर चाहता है, पब्लिक में वही दिखाता है जहाँ पे उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं या उसको ज़्यादा ऑडियंस मिलती है, व्यूवर्स ज़्यादा मिलते हैं। मुझे लगता है कि जब ये जहनी तौर पे कोई इस तरह की समस्या आती है तो उसके बहुत ग्राउंड लेवल पे उतर के देखना चाहिए कि ऐसे हज़ारों करोड़ों अतुल सुभाष, सिमरन या करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे अलग तरीके से मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं, तनाव से ग्रसित हैं, उनका शोषण हो रहा है या वो शोषित हैं। तो मैं कहता हूँ सिर्फ एक चीज़ को लेकर के 4 दिन तक क्यों ही प्रोसेस करते हैं लोग। एक कोई पुल गड़बड़ हो गया, टूट गया, कोई गाड़ी गिर गई, वहाँ पे लोगों की मौत हो गई, तो उसको 4 दिन दिखाया जाता है। बट इस तरह से कहाँ पे किस किस तरीके से कितने बुरे दौर से लोग गुजर रहे हैं, बुरी स्थितियां हैं, वो हर जगह पे जा कर के ढूंढने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि काम हो रहा है, बट जिस लेवल से, जिस तरीके से होना चाहिए, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण हम अक्सर चूक हो ही जाती है। हिंदुस्तान एक बड़ा डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे अलग रंग, भाषा, पहनावा, त्यौहार, हर 4-5 किलोमीटर पे वो विविधता आपको देखने को मिलती है। तो ये एक चैलेंजिंग तो है ही है। ऊपर से हम लोग बहुत सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, मुगल्स आए, कितने लोगों ने तो इन्वेड किया है। तो एक तो वैसे ही बड़ा उठते अब हम धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो चैलेंजेस तो बहुत है। लेकिन उन चैलेंजेस को डील करने के लिए
कुछ इस तरह का हमें चक्रव्यूह बनाना पड़ेगा, इस तरीके से हमें तैयारियां करनी होंगी जहां पर हम सिर्फ बातों तक ना सीमित रहें, 4 दिन तक कोई चीज़ आने के लिए लाइमलाइट तक सीमित ना रहे, या एक न्यूज़ आर्टिकल तक कि आज हमें खबर ये मिल गई वहाँ तक सीमित ना रहे। मुझे लगता है इसके बाद तक वो मुहिम चलते रहने चाहिए, हर घर तक, बच्चा पैदा होने से ले करके उसके बुढ़ापे तक, उसके जीवन में किस किस तरह से समस्याएं आ सकती हैं, उसको लाइफ स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए। सिर्फ सुसाइड ये सॉल्व नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मम्मी पापा को स्कूल कॉलेजेस में, मतलब घर परिवार में, स्कूल कॉलेजेस में, दफ्तर में, हर जगह पर पे ये मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। और जो एक टाइम पे कोविड का कुछ आता था ना कि आप ये दूरी बना के रखें, कॉलर ट्यून बजती थी, आज भी बज रही है, दूरी बहुत है जरूरी। हाँ, और उसके अलावा आप देख रहे हैं आजकल ये बज रहा है कि साइबर फ्रॉड से दूर, आरोग्य सेतु ऐप भी था। वो तो था। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आजकल एक और चल रहा है साइबर फ्रॉड वाला, हर कोई कॉलर ट्यून सुनता है। ऐसे ही ना तनाव का भी कॉलर ट्यून बजा दीजिए कि अगर जो आप तनाव में हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं हमारे मंच से। हाँ बिल्कुल, आपके बिल्कुल ये मेरा सुझाव है। आज जब मैं सुनता हूँ इस तरह की कॉलर ट्यून्स की साइबर फ्रॉड से बचे, आपको कोई ऐसे धमकी देता है तो आप तुरंत सूचित करें। तो यही बताइए ना कि जब आपको मन ना लगे, उदासी हो, आपको कोई शोषण कर रहा है, आप तकलीफ में है, तनाव में है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी। आप इमीडिएटली हमारे पास में जो भी आपका मनोचिकित्सक है उसको आप कांटेक्ट करें। गूगल है सबके पास, अच्छी बात है। मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि किसी चीज़ को किस तरीके से पचाना है, कितना इस्तेमाल करना है। हम हिंदुस्तानी रगड़ डालते हैं किसी चीज़ को, एक बार ट्रेंड चल गया बस ट्रेंड के पीछे हम पागल। अगर जो गजनी वाला ऐसे बाल कटा करके किसी ने ऐसे बाल कर लिए तो देखेंगे पूरे युवा वैसे ही हो गए। अगर जो हनी सिंह ने कुछ नया आज चला दिया ट्रेंड में, और वो बादशाह ने चला दिया, तो वो पता नहीं हम किस मानसिकता की हैं। हम इतना जल्दी चकाचौंध, और आज पता चल गया कि आज वो हीरो आ रहा है, सारा सब कुछ काम धंधा छोड़ करके बस किसका जाना है तो मुझे उसके शो में जाना है। ब्लैक करके 5-10 हज़ार 20 हज़ार 10 लाख का टिकट खरीद करके लोग जाते हैं। बट वाई यू नॉट अवेयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ वाला पार्ट। मुझे ये थोड़ा सा दुखदाई लगता है कि हम खुद को लेके ही सजग नहीं हैं। आप देखिए, सुनने को मिलता है कि उनकी टिकट इतनी बिक गई, पुष्पा 2 आया, पूरा ऐसा करके झुकेगा नहीं बोल के पूरा लोग ऐसे। मैं सिंह यार, हिंदुस्तान में इतना बड़ा पब्लिक ऑडियंस है, इतना ज़्यादा युवा देश है, उल्टा करो तो वायु बन जाएगा। और वायु में वेग होता है ना कि कुछ भी उड़ा, मनोरंजन प्रधान देश है किसी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा देश है और हमें बहुत प्यारा है और इसमें बहुत पीछे, लेकिन लोग बहुत भागते हैं। अच्छी बात है, भागना चाहिए, बट तय करना चाहिए ना कि मनोरंजन भी ज़रूरी है। रेड्डी ने हाफ सेंचुरी लगाई थी, एमसीजी टेस्ट चल रहा था, मैं घर पे था, टीवी पे देख रहा था, उन्होंने भी पुष्पा स्टाइल में हाफ सेंचुरी लगाने के बाद किया। पता नहीं, हो सकता है 85 पे नॉट आउट खेल रहे थे, फिर बारिश आ गई। रिफ्लेक्शंस है ना इसको। हम लोग क्या है ना कि चकाचौंध पे स्त्री बात करी ना, हर कोई वो पे स्त्री में ही आना चाहता है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 till 16 है और सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, नहीं तो होता ही नहीं वो चीज़। अच्छा, आत्महत्या पे हम बात करते हैं, और एक लेखक हैं जो लिखते थे, वो लेखक मैं ही हूँ। तो मैंने लिखा कि लिखता हूँ, तो मैंने लिखा कि आत्महत्या व्यक्ति तब करता है, मैंने ये लिखा था तुल सुभाष वाले केस में, कि आत्महत्या व्यक्ति तब करता है, वो एक कारण ढूंढता है जिससे वो आत्महत्या न करे। उस कारण को लगातार ढूंढता है कि एक कारण, कोई एक ऐसा कारण हो जो उसे बचा ले आत्महत्या करने से। जब वो कारण उसे नहीं मिलता है तो मजबूर होकर के आत्महत्या कर लेता है। क्यों नहीं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत सिंपल है। आप जाइए गूगल पे लिखिए कि साइकोलॉजिस्ट नियर मी, साइकाट्रिस्ट नियर मी, ढूंढा जा सकता है। एक चीज़ और इंटरप्ट करूँगा, जो आपने बोला मनोचिकित्सक, समाज में एक और धारणा है। 2 क्वेश्चन को आप समझिएगा फिर इसका उत्तर दीजिएगा। समाज में एक और धारणा है कि जो मनोचिकित्सक होता है वो पागलों का डॉक्टर होता है, ठीक है, वो पागलों का डॉक्टर होता है। एक भ्रम है समाज में ये कि वो एक पागलों का डॉक्टर होता है, इस तरह का एक भ्रम है। इसे, इन दोनों चीज़ों को आप बताइए। जब ये मान ही लिए कि भ्रम है तो भ्रम है, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आप नहीं, जब आप ये कह रहे कि समाज में भ्रम है तो सब तो समाज जान ही रहा है, सुन भी रहा है कि भ्रम है। तो भ्रम भी वो ऐसी बातें करता है। इसके बाद वो गया, वहाँ गया था, स्पेशली इस समाज में, इंटेलेक्चुअल समाज भी हमारा है, अलग अलग समाज बैठा होता है। मैं कुछ ऐसे समाज में, अरे पगला वहाँ, मतलब भोजपुरी में नहीं होता है पगला वहाँ जाला। हम लोगों ने मजाक ही तो बनाया हर चीज़ का, है ना। मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथी को इंटरव्यू दे रहा था तो मैं यही कह रहा था कि जहाँ पे हमें पॉजिटिवली किसी को सहारा देना चाहिए, उसको हम सहारा दे करके बेसहारा छोड़ देते हैं। बाद में हम कैंडल लेके निकलते हैं, पर्ची लेके निकलते हैं, बाद में हम उसके शोक संदेश में कुछ अच्छा सा लिखते हैं, दिखाते हैं कि फीलिंग सैड। अरे भैया, जब वो
तकलीफ़ से गुज़र रहा था तो तुम्हें उसी वक्त आना चाहिए था। यहाँ पे लोग बताने से कतराते क्यों हैं लोग? क्योंकि लोग कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते, उसका मजाक बनाते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि फिर जब कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी आकर के उसके बारे में बात कर देगा तो सब उसके पीछे हो लेंगे, है ना? जैसे मी टू मोमेंट आया था, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए। तो उस मोमेंट के पीछे एक सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना, जहनी तौर पे किसी को ना बस अपनाने की ज़रूरत है, उसको ना वो समझने की ज़रूरत है, उसके चश्मे से देखने की ज़रूरत है, उसके जूते में अपना पैर डाल करके देखने की ज़रूरत है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उसको पता कि कोई बात नहीं, हम हैं तेरे साथ। और जो आपने कहा ना कि पागलों का डॉक्टर, ये तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि दैट, ये मेरा बयान नहीं है। अरे आपको नहीं कह रहा हूँ बॉस, आप तो बस आपने एक बात कही, मतलब माध्यम की, आप ही के माध्यम से कह रहा हूँ। तो मैं बस लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमें इस बात के लिए फ़ख्र है। ये शब्द ठीक नहीं है, बट शब्द के पीछे की सच्चाई ठीक है। सच्चाई यही है कि हमारे पास एक है शरीर और दूसरा है हमारा मन और हमारा, है ना, कहते हैं ना हम कि हमारा मेंटल और हमारा फिज़िकल। तो फिज़िकली तो सब कोई अवेयर है, अभी दर्द होता है लोग भाग के जाते हैं, है ना? लेकिन जब आपका ये मानसिक मन का दर्द होता है तो आप भाग के नहीं जाते, आप छुपते हैं, डरते हैं। हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जब आपको कोई साथ ना दे तो आप अपना साथ स्वयं, अपना मदद स्वयं करिए, क्योंकि बहुत पुरानी ये कहावत है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो जब यहाँ आपका, हाँ, इससे पहले की स्थिति ऐसी हो जाए कि आप मदद के लायक ही ना बचे, क्योंकि जब डीप डिप्रेशन होता है, जब बहुत सीवियरिटी लेवल पे डिप्रेशन में गुजर रहे होते हैं या नशा में आप चले गए हैं, तो आपका ये दिमाग तय ही नहीं कर पाता कि मुझे नीड है हेल्प की, क्योंकि एक वो ऐसा भ्रम, एक ऐसा क्लाउडनेस दिमाग में आ जाता है कि अब आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि होपलेस हो जाते हैं ना आप। जहाँ पे नाउमीद, वहाँ पे आपको लगने लगता है कि अब मेरा जीवन जीने का कोई मतलब और नहीं है। तो ऐसे में आपके आसपास वाले लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि बहुत अलग अलग थलग रहने लगा है, उसके अचानक व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। कई बार इंसान हिंट ज़रूर देता है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया स्टेटस के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में और पढ़िए और जानिए और जागरूक होइए। और गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कॉलर ट्यून बजा रहे हैं, मेंटल हेल्थ के कुछ साइन सिम्टम्स लगा करके कॉलर ट्यून बजा करके और ये बताया जाए कि आपके पास अवेलेबल है सपोर्ट, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, हाँ, नशा हो गया आपने किया कि नशे से भी लोग करते हैं। दिल्ली के एक डॉक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, सन 2019 की बात है। तो उन्होंने कहा था कि नशा जो चीज़ है, एक शराबी जो होता है उसको आप शराब दो और दूसरी तरफ कहो कि कश्मीर के बागान में सेब का वो जो बागान है वहाँ जाकर बिठा दो, तो उसमें वो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो शराब ही खोजेगा। ये क्या है मनोज सर? देखिए, शराब की जब बात करते हैं तो लत, जब एडिक्शंस की बात करते हैं, है ना, तो सिर्फ शराब से ही नहीं, मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि लोगों को मोबाइल का लत है, लोगों को गेम का लत है, जो आजकल फैंटेसी गेम लगा करके जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। इस पर ज़रूर बात करिए। इससे पहले शराब वाला बात कर लें। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा समाज में इस तरह से डी एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं आसपास में, जहाँ पे इसका इलाज संभव है, दवाइयों से, थेरेपी से, है ना, अलग अलग विधा टेक्निक है, मशीन थेरेपी आ गई है, बिहेवियर थेरेपी। लोगों को मैं 3-4 चीज़ें हमेशा कहता हूँ, आज की ज़िंदगी में आज में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, खुद के लिए बेहतर सोचते रहिए तो सबका सोच लेंगे बेहतर आप। लोगों को देख करके अपने आप को कमतर ना आके, अपने अंदर हीन भावना ना लेकर के रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, है ना, सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, प्रकृति जो नियम तय की है ना, उस नियम के विरुद्ध बिल्कुल भी मत जाइए, अपना काम स्वयं करिए, रोज़ मेंटल एक्टिविटी ज़रूर करिए। आज भी देखेंगे पेपर कितना कॉलम महंगा होता है, गलती ढूंढो सुडोकू आज भी आता है, वो खेल के देखिए, चेस खेलिए, जिसमें आपका मन का कसरत हो, आपके ब्रेन का कसरत हो। रील्स देख रहे हैं सब, रील्स तो कूड़ा बना रहा है ना इंसान को। आप देखें, बोला ना, स्मार्टफोन सबसे बड़े बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाह किया तो हमारे स्मार्टफोन्स ने, हमारे युवाओं को, हमारे फैमिली को, सबको तबाह कर दिया, क्योंकि अच्छा सोच के बनाया था। लेकिन राजा बनने के लिए वो हो जाते हैं, सलाह देते हैं, तो राजा भी तो बनना है उन्हें। अवध राजा सर का, लेकिन 1.5 GB डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर राजा नहीं बन पाएंगे।
तो अवध ओझा सर का अपना उनका पर्सनल व्यू है उसमें। नहीं, वो नोटिस नहीं भेजेंगे। कुछ कहना नहीं तो वो खुद आम आदमी पार्टी में चले गए, पॉलिटिकल हो गए। अब राजा तो वहीं से बनेंगे, अब केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं। चिकित्सक तो सबका मन का होता है ना, हम सबके मन के राजा हैं और हम सभी को राजा बनाने का सोचते हैं, है ना। लेकिन राजा है वहाँ रंग भी है, ये सच्चाई नहीं भूलना चाहिए। ज़िंदगी के दो पहलू हैं, एक अच्छा और बुरा। इस दोनों में हमें समान भाव से कैसे अपने मन को बैलेंस रखना है, इसको हम सिखाने का काम करते हैं। और दूसरी चीज़ आपने कहा था, अपना काम स्वयं करिए, परिवार में एकदम एक तालमेल बना के रखिए, आकांक्षाओं का बोझ अपने ऊपर मत डालिए। आपको सब कुछ आना चाहिए, 360 डिग्री खाना बनाना भी आना चाहिए, माँ पिता का हेल्प करिए। और पांचवी और आखिरी, अपनी हॉबी, जो आप सब कुछ दूर हो गए लोग, हॉबी ज़रूर रखिए, कुछ नया सीखते रहिए। जीवन आपका है और आपको जीना है जीवन में, तो उसके लिए हमेशा कुछ भी जीवन में बुरा होना तो ये मत सोचिए कि ये मेरा लास्ट है ना। सुबह आता है, फिर शाम आती है, फिर रात आती है, फिर सुबह होती है। तो ये जीवन का हिस्सा है, सुख और दुख जीवन का दोनों हिस्सा है। इसमें घबराइए मत दुख में, किसी चीज़ को ये मत मान के चलिए कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दुखदायी पल है। इससे आगे आप निकल जाएंगे। हज़ारों ऐसे आप नेगेटिव कंडीशंस में आए होंगे जहाँ से आप पार करके आए हैं, तो फिर ये क्यों मान लेते हैं कि यही मेरा लास्ट है? बिल्कुल भी नहीं। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट ज़रूर लीजिए, शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं, सलाह सही टाइम पे लीजिए। एक और ऐड करूँगा, रील्स देखने वाली इस जनरेशन को कोई एक किताब, इतनी किताबें आपके पास हैं और भी कई होंगी, कोई एक किताब सजेस्ट करें अगर आप, क्या पढ़ना चाहिए? कोई एक ऐसा किताब बता दीजिए आपका फेवरेट, जो लक्ष्मण यादव जी का फेवरेट हो। देखिए बहुत सारी किताब है, एक सलाह, ये देखिए हमारी जनरेशन, एक युवाओं को एक सलाह दीजिए आप, युवाओं को, बुजुर्गों, जो हमारे दर्शक हैं, एक कोई किताब अगर आपको रिकमेंड करनी होगी तो कौन सी करेंगे? देखिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे एक रिकमेंड करनी है। नहीं, एक ऐसे मत कराइए मेरे को। मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, है ना, अब मुंशी प्रेमचंद है, या आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, जेम्स क्लियर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हज़ारों ऐसी किताबें लिखे हैं, लेखकों के आप ज़रूर पढ़िए। अच्छा। है ना, अपने जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। धन्यवाद शो में आने के लिए। तो लक्ष्मण यादव जी ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि जो मनोचिकित्सक होता है वो पागलों का डॉक्टर नहीं होता है, वो आपकी समस्या का समाधान करता है। अगर आपके साथ समस्या में कुछ हो रही हो तो मनोचिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।